हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चन लेकर आज फिर उपस्थित हुए हैं। तो आज का सेट नंबर हमारा होगा 10, ठीक है। तो जिसमें कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ऐसे ही वीडियो रोज़ाना देखने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। तो देर न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा होगा देखें। तो पहला क्वेश्चन होगा, एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या शॉर्टकट की दबाएंगे। मतलब अगर आपको एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे हमें लिखना है R², M², वर्ग चढ़ाना है, किसी संख्या के ऊपर वर्ग लगाना है, तो वहाँ पे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, तो कंट्रोल शिफ्ट बराबर होती है कि कंट्रोल बराबर होती है कि आल्ट बराबर होती है कि शिफ्ट बराबर होती है। तो देखो सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट हमारा होता है कंट्रोल शिफ्ट और बराबर। तो सही आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट बराबर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बराबर, जबकि कंट्रोल बराबर हमारा सब स्क्रिप्ट के लिए होता है। सब स्क्रिप्ट नीचे की ओर लिखते हैं, जैसे R2 लिखना है, H2 लिखना है तो नीचे की तरफ लिख जाएगा वो है, और सुपर स्क्रिप्ट हमारा ऊपर की ओर लिख जाएगा, ठीक है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट का और ये सब स्क्रिप्ट के उदाहरण हो जाएंगे मेरे, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा हो जाएगा, निम्न में से कौन पहला सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन इसमें कुछ गलती है, निम्न में से कौन पहला सर्च इंजन नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें जबकि ये पूछा जाएगा निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है, पहला कट कर दो यहाँ पे। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है। देखो इसमें जबकि आप ये भी क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा कि पहला सर्च इंजन कौन सा है, तो पहला सर्च इंजन हमारा होता है आर्ची, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि पहला वेब ब्राउज़र कौन सा होता है, तो हमारा पहला वेब ब्राउज़र होता है www। और पहला आपका ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो NCSA मोजेक, ये हमारा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखो सर्च इंजन याहू तो सर्च इंजन होता ही है, आपका आर्ची भी सर्च इंजन है और बाइडू भी सर्च इंजन है, जबकि www वर्ल्ड वाइड वेब ये हमारा क्या है, वेब ब्राउज़र है एक तरीके से, ठीक है। पहला जो कि जिसे आर्ची ये पहला आपका सर्च इंजन है, बाइडू ये चाइना का सर्च इंजन है, ठीक है। और www हमारा क्या है, ये हमारा वेब ब्राउज़र है एक तरीके से, जो कि पहला वेब ब्राउज़र है जिसको टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS एक्सेल की वर्कशीट में अंतिम सेल कौन सा होता है। तो MS एक्सेल की वर्कशीट है उसमें अंतिम सेल कौन सा होता है। तो अंतिम सेल पूछा जा रहा है। देखो अंतिम सेल पूछने के लिए देखो अंतिम सेल होगा तो अंतिम लाइन भी होगी, ठीक है, और वो अंतिम कॉलम भी होगा, तभी तो सेल बनेगा। तो आपको पता नहीं चाहिए कि अंतिम सेल के लिए अंतिम लाइन कौन सी होती है। ये MS एक्सेल में लाइनें कितनी होती हैं, देखो MS एक्सेल में लाइनें 10,48,576, ठीक है, 10,48,576 लाइनें होती हैं। तो यहाँ से तो आप कन्फर्म कर लो कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें 10,48,576 जैसा है वही आंसर सही होगा। तो ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा। लेकिन अब हमें यह भी देखना है कि कॉलम इसमें सही है कि नहीं है। तो लास्ट कॉलम कौन सा होता है हमारा, देखो एक वर्कशीट में आपके कॉलम होते हैं 16,384 कॉलम होते हैं, और एक्सेल में आखिरी कॉलम होता है हमारा XFD। तो XFD 10,48,576, तो यहाँ पे ये मैच कर जाता है हमारा। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी, XFD 10,48,576, ये हमारा अंतिम सेल हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, बराबर ओड 6 प्लस मोड। यहाँ देखो ओड मोड दे रखा है, ओड और मोड। ओड का मतलब होता है विषम संख्या, जैसे अगर कोई सम संख्या दे रखी है तो उसको हमें विषम में बनाना है, ऑड नंबर में करना है। और दूसरा तरीका मोड, मोड का मतलब होता है हमें शेषफल निकालना है। तो अब ये पूछ रहा है कि ओड कितना होगा और इसका मोड कितना होगा, दोनों को जोड़ के हमें आंसर दे देना है। देखो ओड 6, तो ओड 6 है, तो ओड 6 को दे रखा है 6, जबकि हमारा होता है इवन नंबर, तो +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 है, 7 प्लस मोड
अब देखो 24 में 5 का भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, 4 शेष आएगा, 4 शेष आएगा, 4 और 7 आंसर इधर आ जाता, तो 7 4 कितने हो जाएंगे, 11। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 11। ठीक है, यहाँ पे मोड में हम लोग शेषफल निकाल लेंगे और यहाँ पे हमको ओड में क्या करेंगे, इसको +1 करके इसको ऑड नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 6 को 7 हो जाएगा ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड में निम्न में से कौन, MS वर्ड में निम्न में से कौन क्लिपबोर्ड ग्रुप में नहीं है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि MS वर्ड में से कौन सा विकल्प, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा विकल्प जो है जो क्लिपबोर्ड में नहीं होता है। तो क्लिपबोर्ड में कौन सा नहीं होता, कट नहीं होता है, कि कॉपी नहीं होता है, कि फॉर्मेट पेंटर नहीं होता है, कि इटैलिक नहीं होता है। देखो क्लिपबोर्ड में हमारे, पहले तो ये जानो क्लिपबोर्ड में ऑप्शन होते कितने हैं। तो क्लिपबोर्ड में मेरे 4 ऑप्शन होते हैं, एक होता है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, अब देख लो कट से क्या होता है, कोई चीज़ हमें सेलेक्ट कर रखी है तो उसको हम कट कर लेंगे, और जो चीज़ हम कट करते हैं वो कॉपी भी हो जाती है। कट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+X। और जबकि कॉपी ये भी हमारा क्लिपबोर्ड में ही होता है, तो कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+C। इससे क्या होता है, कोई चीज़ हम कॉपी करते हैं तो कॉपी हो जाती है हमारी, सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। देखो कट से भी कॉपी होती है और कॉपी से कॉपी होती है, अंतर क्या होता है। कट में क्या होता है, जो चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं, कट करते हैं तो वहाँ से वो कट हो जाता है, लेकिन कॉपी हो जाती है। जैसे इसको हमने इतना सेलेक्ट कर लिया है, तो अगर इसको हम कट करेंगे तो यहाँ से पूरा ये चला जाएगा, लेकिन कॉपी हो जाएगा। और अगर हम इसको कॉपी करें तो यहाँ से ये जाएगा नहीं, जो टोटल लिखा हुआ है ये जाएगा नहीं, और लेकिन कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो कट से चला जाता है, कॉपी से नहीं जाता है, इतना अंतर होता है। ठीक है, तो ये कट और कॉपी में अंतर हो जाता है। अब फॉर्मेट पेंटर ये भी हमारा इसी में आता है क्लिपबोर्ड में, लेकिन हमारा इटैलिक इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इटैलिक। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड 2010 में फीचर्स का शॉर्टकट होता है। तो फीचर्स का शॉर्टकट क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो कुछ फीचर्स से क्या होता है कि इससे हम लोग पर्यायवाची शब्द निकाल लेते हैं। तो इसका सही आंसर होता है Shift F7। शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट के साथ F7 बटन दबा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, जो कि F7 हमारा क्या होता है, F7 होता है स्पेलिंग चेक का। ठीक है, ये होता है हमारा स्पेलिंग चेक का। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से भिन्न है। निम्न में से भिन्न क्या है बताना है। जैसे OLX, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, तो इनसे भिन्न कौन सा है। देखो OLX ई कॉमर्स वेबसाइट है, मीशो ये भी ई कॉमर्स है, अमेजॉन ये भी ई कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट ये भी ई कॉमर्स है। ठीक है, लेकिन मीशो, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये हमारे B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, जबकि OLX हमारा C2C है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। ठीक है, तो OLX हमारा इसमें भिन्न हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, देखो क्वेश्चन अगला हो जाएगा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था और यहाँ फिर है। कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। क्या कहते हैं इसको, संगणक। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। अगला नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB में कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं। तो देखो 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते हैं, MB होते हैं। ठीक है, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 1024 MB। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है। निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, मोबाइल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर पेन ड्राइव। देखो ऑप्टिकल मेमोरी होती है हमारी DVD मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर इसको हम लोग CD भी बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क होती है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड क्या है। देखो ये पूछ रहा है कि MS वर्ड क्या है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, वर्कशीट प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर है, या इनमें से कोई नहीं। देखो MS वर्ड क्या होता है, MS वर्ड होता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है,
जबकि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है हमारा MS पावर पॉइंट, ठीक, और वर्कशीट प्रोग्राम हमारा MS एक्सेल, ठीक है, वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना। तो ये पूछ रहा है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था। तो देखो दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में बना था, एनियाक, जिसे जॉन मर्चली और जे प्रेस्पर एकार्ट ने बनाया था। कब बना था, 1946 में। बनाया किसने था, जॉन मर्चली और ए प्रेस्पर एकार्ट ने इसको बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, ईथरनेट का प्रयोग कहाँ होता है। देखो ईथरनेट टेक्नोलॉजी प्रयोग किस में होती है, मैन में कि लैन में कि पैन में कि वैन में। देखो मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो देखो ईथरनेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है हमारा लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS एक्सेल में A1 से E10 तक कितने सेल होंगे। अब ये पूछ रहा है कि A1 सेल से E10 सेल तक कितने सेल हो जाएंगे हमारे, ठीक है। देखो A1 से E10 जाएंगे तो A से E तक कितने नंबर होता है, 5 नंबर होते हैं, तो 5, और नीचे जाएंगे हम 10 तक, तो 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 50। तो सही आंसर होगा हमारा 50। कितने सेल होंगे, टोटल 50 सेल हो जाएंगे A1 से E10 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा, MS वर्ड में रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है। जो MS वर्ड होता है उसमें किसी चीज़ को रिप्लेस करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल R होती है कि कंट्रोल P होती है कि कंट्रोल H होता है कि कंट्रोल F होता है। देखो रिप्लेस का शॉर्टकट होता है हमारा कंट्रोल प्लस H। इससे क्या करते हैं, हम किसी भी वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट में जो लिखा है उसके स्थान पे कोई दूसरा वर्ड चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। जबकि कंट्रोल R ये राइट एलिजन के लिए होता है, हमारा किसी टेक्स्ट को लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको हम राइट साइड में एलिजन कर सकते हैं। कंट्रोल P क्या के लिए होता है, कंट्रोल P होता है हमारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, हम कंट्रोल P से उसको ऑर्डर दे सकते हैं प्रिंट ऑर्डर के लिए, ठीक है। कंट्रोल F हमारा होता है फाइंड के लिए, कोई चीज़ हम लोग खोजना चाहते हैं अपने फाइल में, कोई वर्ड या फिर कोई डॉक्यूमेंट में कुछ भी खोजना चाहते हैं तो हम यहाँ से कंट्रोल F करके अपना खोज सकते हैं, ठीक है। तो आज के ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और आशा करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ऐसे ही रोज़ाना वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।